हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं माफिया की दुल्हन एपिसोड 37। गैंगस्टर तुम हो या मैं? विक्रम के इस सवाल और नजदीकी से आरवी झेप गई। देखो, जो कुछ भी है मैं उसके लिए सॉरी कहती हूँ, पर प्लीज अब तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। इतनी आसानी से मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। पहले तुम्हें मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। नुकसान? कैसा नुकसान और कैसी भरपाई? मेरी इज्जत का नुकसान हुआ है और अब उसकी भरपाई करनी होगी। और जब मैं भी तुम्हें वैसे ही देखूंगा जैसे तुमने मुझे देखा। विक्रम की बात सुनते ही आरवी सन्न रह गई, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही उसे फील हो गया कि उसका बाथरूम अब जमीन पर था। कुछ देर बाद रात का समय डाइनिंग एरिया में आर्या, रौनक, अरमान और मानवी बैठे थे। सब हंसी खुशी हालचाल की बात कर रहे थे कि तभी आर्या दी कहाँ हैं आप? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मुझे धोखा दिया है। रिलैक्स आरू, क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह से चीख क्यों रही हो? आपने मुझसे कहा था कि जिस कमरे में मेरी जरूरत की चीजें होंगी वो कमरा मेरा होगा, लेकिन वो कमरा मेरा नहीं था और उस कमरे के अलावा और कोई कमरा खाली भी नहीं था। आर्या जानबूझकर आरवी को विक्रम के कमरे में भेजना चाहती थी। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? लेकिन हुआ क्या होगा? अगर इस घर में कोई जगह नहीं थी तो आप मुझे पहले ही बता सकती थी ना आरू बेबी। लेकिन उस कमरे में क्या प्रॉब्लम थी? क्या कुछ हुआ है तुम्हें वहां? हाँ, वो कमरा मेरा नहीं किसी और का है और उस इंसान ने। कहते कहते आरवी अचानक चुप हो गई। आर्या के साथ साथ रौनक, अरमान और मानवी तीनों ही जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर हुआ क्या है। वो सब मैं नहीं जानती, बस मुझे अभी के अभी कोई दूसरा कमरा खाली करवा दीजिए। आर्या अभी उसकी बात समझ पाती कि तभी सीढ़ियों से नीचे विक्रम आया। तुम घर में क्या कर रहे हो? तुम तो बाहर गए थे ना? आर्या को समझने देर नहीं लगी कि विक्रम जानबूझकर जल्दी वापस आया था। ओह, अब समझी, तो ये बात है। अब मुझे भी बता दो कि कौन सी बात है। आखिर क्या समझ गई तुम जो हम नहीं समझ पा रहे? हाँ दी, हमें भी कुछ समझ नहीं आया। तुम दोनों अभी बच्चे हो, तुम लोगों के कुछ समझ नहीं आएगा और तुम तो ब्रेनलेस इंसान ही हो। तुम्हें वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा। सब अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और रौनक का मुंह देखकर अरमान को उस पर हंसी आ रही थी। आरवी, तुम ठीक तो हो ना? और तुम अभी अभी ये क्यों कह रही थी कि तुम्हें दूसरा कमरा चाहिए? हाँ, आप कैसी बातें कर रही हैं दी? मैं भला उस इंसान के साथ एक कमरे में कैसे रह सकती हूँ? मानवी इस बात से अनजान थी कि आरवी विक्रम से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, जैसे इतने दिनों से थी। मुझे लगता है अब तो 6 या 7 महीने से भी ऊपर हो गए हैं तुम्हारी शादी को। उसकी बात सुनकर आरवी शॉक्ड होकर विक्रम को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने टाइम से विक्रम के साथ एक ही कमरे में रह रही थी। वो सब मुझे याद नहीं। जरूर तब इस इंसान ने मुझे जबरदस्ती अपने पास रखा होगा ताकि ये मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके। अच्छा कर्ज चुकाया है इस इंसान ने मेरे डैड के एहसानों का। एक प्रॉपर्टी की ही बात थी जिसे सुनकर विक्रम हर बार दुखी हो जाता था। उसने तो अपना वादा निभाने और आरू को प्रोटेक्ट करने के लिए शादी की थी।
विक्रम अचानक से उठा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। विक्रम को इस तरह जाता देख आर्या और रौनक को भी बुरा लगा और वो भी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद आरवी हॉल में बैठी थी, तभी विक्रम हाथ में एक फाइल लिए वहां आया। उसने वो फाइल और पेन आरवी के सामने रख दिया। अब ये क्या है? इस पर साइन कर लो और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी फिर से तुम्हारे नाम हो जाएगी। मुझे इस दिन का अंदाजा पहले से था। तुमसे शादी करने के बाद प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक मेरी हो गई थी, लेकिन उसी दिन मैंने तुम्हारे डैड के वकील समीर अंकल से ये कागजात बनवाकर सब कुछ वापस तुम्हारे नाम कर दिया था। इन पर मेरे साइन पहले से हैं। तुम भी साइन करके लीगली सब कुछ वापस ले सकती हो। विक्रम बिना आरवी का जवाब सुने वहां से निकल गया। आरवी उसे मुंह खोले देखती रह गई। वह मानवी के दिल में विक्रम के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। आरवी ने फाइल देखी। उस पर विक्रम के साइन शादी के 3-4 दिन बाद की डेट के थे। विक्रम ने शुरुआत में ही सब कुछ उसे लौटा दिया था। देर रात 1 बजे आरवी चुपके से विक्रम के रूम में आई। विक्रम वहां नहीं था। उसने गहरी सांस ली और उस फाइल को अलमारी में अपनी चीजों के बीच छिपा दिया। फिर वो बालकनी में आ गई। आसमान साफ था। आरवी झूले पर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। दूसरी तरफ हमेशा बॉडीगार्ड्स के साथ चलने वाला विक्रम आज बेहद नॉर्मल कपड़ों में एक लोकल बार में बैठा था। वो पी ही रहा था कि तभी उसी की उम्र का एक लड़का उसके सामने आकर बैठ गया। क्या बात है, आज एक वर्ल्ड वाइड गैंगस्टर को दिल टूटे आशिक के रूप में देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। इसी बात पर मैंने सोचा मैं भी इस सुकून को एंजॉय कर लूं। चीयर्स। ओह माय गॉड, क्या दिल टूटने का दर्द इतना ज्यादा है कि आज तुम अपने दुश्मन के साथ बैठकर पीना भी गवारा कर रहे हो। अनबिलीवेबल। आशिकी छोड़ो और काम पर फोकस करो। जिस दुश्मन को तुम मरा हुआ समझ रहे हो वो मरा नहीं है, बल्कि बहुत जल्द वो वापस आने वाला है और तब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। इसलिए खुद को तैयार रखना। मुझे अपने हर दोस्त और दुश्मन की खबर है, पर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं कोई तुम्हारा सगा नहीं हूँ। तुम मेरे क्या हो ये भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल अभी की मुश्किलों पर फोकस करो। अनंत वहां से चला गया। विक्रम को उसकी बात समझ नहीं आई और अभी वो कुछ समझना भी नहीं चाहता था। आखिर किस दुश्मन की बात कर रहा था अनंत? क्या सच में अनंत और विक्रम के बीच कोई छुपा हुआ रिश्ता है? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।